भारत के K4 और अग्नि 5 मिसाइल के पीछे पड़ा था चाइना और यहाँ तिब्बत में हो गया है बड़ा खेल। जानेंगे तिब्बत को लेकर क्यों भड़क रहा है भारत के ऊपर। कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, ऐसा ही कुछ हुआ है। तिब्बती लोगों ने रविवार 10 मार्च को चीन के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया है। भारत में भी कई शहरों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तिब्बती समुदाय के लोग 10 मार्च को राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन चीन के खिलाफ तिब्बती लोग अलग अलग तरीके से विरोध जताते हैं। अपने खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। भारत में भी चीन के दूतावास के प्रवक्ता हैं वांग जियाजियान। इन्होंने सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों के लिए गुस्सा जाहिर करते हुए लोगों को एजेंडे के तहत प्रदर्शन करने वाला बताया। वांग जियाजियान ने कहा कि तथाकथित तिब्बती निर्वासित सरकार तिब्बती स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ एक पूर्ण अलगाववादी राजनीतिक समूह है। ये पूरी तरीके से चीन के संविधान और कानून का उल्लंघन करने वाला एक अवैध संगठन है। इसे दुनिया के किसी भी देश की ओर से मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे संगठन के बयान अफवाहें फैलाते रहते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं। चीन में अलगाववाद पैदा करने का उनका ये एक विफल प्रयास है। वांग ने कहा कि शिजांग यानी कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग रहा है। आज के समय में शिजांग के आर्थिक विकास, स्थिरता, जातीय एकजुटता, धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक जीवन शक्ति को संरक्षित किया जा रहा है। उसके पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। शिजांग स्वायत्त क्षेत्र के सभी जातीय समूहों के लोग चीन की केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार की नीतियों का खुले दिल से समर्थन करते हैं। भारत का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ देश और मीडिया को शिजांग से संबंधित मुद्दों के बहाने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। इसे बंद कर देना चाहिए और तिब्बती स्वतंत्रता की बात करने वाले ताकतों को चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय विद्रोह दिवस को तिब्बत के लोग तिब्बत में चीन की उपस्थिति के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। ये 10 मार्च 1959 के तिब्बती विद्रोह के याद में मनाया जाता है। 10 मार्च 1959 को हजारों तिब्बती लोग चीन के कब्जे के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। 1959 के विद्रोह को याद करते हुए दुनिया भर में रहने वाले तिब्बती समुदाय के लोग यहाँ उतरते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कई जगह पे ये प्रदर्शन हुए हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं हुए हैं। यहाँ पर जर्मनी में भी इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले हैं और जर्मनी तो साथ भी आकर खड़ा हो गया है तिब्बत समुदाय के लोगों के साथ। और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेशन ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हाल फिलहाल में और इन्होंने कहा था कि हाँ जी, हम तिब्बत के लोगों के साथ खड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी ने यहाँ बढ़ चढ़ कर आगे तिब्बत के पार्लियामेंट इन एग्जाइल की मीटिंग भी करी। अब ये भारत में इनकी सरकार जो है यहाँ रहती है। तिब्बत के लोगों ने जापान में भी, इसी टोक्यो में भी इस प्रदर्शन को किया है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा होगा। ये है पंचेन लामा। इसको गायब कर दिया गया था बचपन में ही। इसको लेकर भी आप देख रहे होंगे ये पोस्टर में रिलीज का नाम आ रहा है। ये पंचेन लामा को माना जाता है दलाई लामा का उत्तराधिकारी। दलाई लामा एक ऐसे फिगर थे जो फिगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। 1950 के दशक में न सिर्फ ये पॉलिटिकल लीडर थे बल्कि ये वहाँ के धर्म गुरु भी थे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीन कई सारी चीजों को बदल रहा है, कई सारी चीजों को अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है और एक बार फिर से तिब्बत का मुद्दा यहाँ गरमाना शुरू हुआ है। यहाँ पर कई ऐसे जगह पर यह भी देखने को मिला कि शिनजियांग के मुस्लिम और तिब्बत दोनों के विरोध में एक साथ विरोध हो रहा है। हालांकि सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख ने भी
सिंजियांग मामले में और तिब्बत मामले में हाल फिलहाल में चाइना को सुनाया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि ये सारी चीजें बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। खैर, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चाइना के अंदर रहते रहते धीरे धीरे उनकी जो भी कल्चर है, जो भाषा है, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। खैर, बड़े दिनों बाद एक बार फिर को देखने को मिल रहा है कि तिब्बत का मुद्दा गरमा रहा है और चाइना को लेकर यूएनएचआरसी में भी पहली बार इस चीज को देखने को मिला कि यूएनएचआरसी ने भी खुलकर कहा है कि आप कुछ चीजें यहाँ पर जो कर रहे हैं वो गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स को आप छीनने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत K4 और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और इस परीक्षण के नाम से किस तरीके से डरा है चाइना वो निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें, हमने आपको कल ही बताया था कि ये जो दोनों परीक्षण है, दोनों परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को एक बड़ी शक्ति दे रहे हैं और वो शक्ति है न्यूक्लियर ट्रायड बनने की शक्ति। अब इसी बीच क्या हो रहा है, चाइना को भारत की शक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना है। अग्नि 5 को लेकर तो चाइना एक बार को यूएन भी पहुंच गया था। अब उसी चाइना ने एक बार फिर से जासूसी करनी शुरू कर दी है। मालदीव में जासूसी जहाज भेजने के बाद चीन ने एक और नापाक चाल चली है। चीन ने भारत के मिसाइल परीक्षण पर नजरें गड़ा दी है और अपने जासूसी जहाज सियांग यांग होंग 01 को अब बंगाल की खाड़ी में भेज दिया है। चीन का ये शक्तिशाली जासूसी जहाज अब अंडमान निकोबार भारतीय मुख्य भूमि के बीच में समुद्र के अंदर जासूसी करने पहुंचा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये कथित शोध जहाज रविवार को बंगाल की खाड़ी में घुस गया है, वो भी तब जब भारत ने 11 से 16 मार्च के बीच में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया है। साथ ही यात्री विमानों को इस दौरान इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि भारत अपनी अग्नि श्रेणी की या K4 मिसाइल का निर्णायक परीक्षण कर सकता है। चीन का एक और जासूसी जहाज पहले से हिंद महासागर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि भारतीय मिसाइल के परीक्षण के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और अब अधिकारी इसकी आखिरी जांच कर रहे हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन मिसाइलों में से एक मिसाइल सबमरीन से दागे जाने वाले हो सकते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक K4 सबमरीन लॉन्च मिसाइल और अग्नि 5 सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि ये मिसाइल परीक्षण अभी मौसम के हालात को देखते हुए निर्भर करेगा। भारत ने एक नोटिस जारी करके यात्री विमानों को आगाह किया है। इससे पहले K4 मिसाइल का परीक्षण साल 2020 में हुआ था। इस मिसाइल के आंध्र प्रदेश के तट पर पानी के अंदर मौजूद एक स्ट्रक्चर से दागा गया था। भारत की K4 मिसाइल सबमरीन से दागे जाने में सक्षम है और परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। सॉलिड ईंधन से चलने वाली K4 मिसाइल को DRDO ने बनाया है। इसे INS अरिहंत परमाणु सबमरीन से तैनात किया जाना है। इस मिसाइल का वजन है 17 टन और 2.2 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। खैर, अब यहाँ पर चाइना को अंदर में हड़बड़ी मची हुई है भारत के इन 2 मिसाइलों से। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।